स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है, ऑल पावर इज विद इन यू, यू कैन डू एनीथिंग एंड एवरीथिंग। फिर से मैं इस कोटेशन को रिपीट कर रहा हूं, ऑल पावर इज विद इन यू, यू कैन डू एनीथिंग एंड एवरीथिंग। इसका हिंदी अर्थ हुआ कि आपके अंदर सभी शक्तियां मौजूद हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं और आप सब कुछ कर सकते हैं। आप कुछ भी कर सकते हैं और आप सब कुछ कर सकते हैं। और ये वाकई सही भी है, क्योंकि एक व्यक्ति ही है जो एक साइंटिस्ट होता है, एक डॉक्टर होता है, एक इंजीनियर होता है, एक पेंटर होता है, एक आर्टिस्ट होता है, एक टीचर होता है, एक एक्टर होता है। बस जरूरत यह है कि हमें अपनी प्रतिभा को पहचानना है और उसे निखारना है। चलिए इसी प्रकार से मैं आज के वीडियो को स्टार्ट करता हूं। हम लोग आज इंग्लिश ग्रामर में एक नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं, जो कि है पार्टिसिपल। पार्टिसिपल इंग्लिश ग्रामर का एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है एंड इट इज वेरी यूजफुल फॉर एवरीबॉडी। लेकिन आप यहां देख सकते हैं कि यहां सेंटेंस का प्रकार लिखा हुआ है और वो भी क्लाउज स्ट्रक्चर के अनुसार। तो देखिए, हमारा जो लास्ट क्लास रहा है वो लाइव क्लास था क्लाउज का, जो कि इंग्लिश ग्रामर में हम लोग पढ़ रहे हैं। उसका पार्ट 3 वीडियो मैं पढ़ाया हूं और उसमें पार्ट 3 वीडियो में मैंने बताया है कि सेंटेंस के प्रकार क्लाउज स्ट्रक्चर के अनुसार। हालांकि सेंटेंस के मुख्य रूप से 5 प्रकार होते हैं, लेकिन क्लाउज स्ट्रक्चर के अनुसार वो 4 प्रकार के होते हैं। अगर इसके बारे में आप डिटेल से जानना चाहते हैं तो मेरे इस वीडियो को देखिए, इस पार्ट के वीडियो को, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप इसको देखिए और बढ़िया से समझिए। क्लाउज के पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 तीनों वीडियोस को देखिए। इसके बाद मैं पार्टिसिपल अभी पढ़ा रहा हूं। पार्टिसिपल का क्लाउज में किस प्रकार से यूज करेंगे, क्या यहां पे आपका उपयोग हो पाएगा, ये भी मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले हमें पढ़ना है पार्टिसिपल, उसके बाद इसको क्लाउज में किस तरह से यूज करना है और हमारे एग्जामिनेशन में क्लाउज से कैसे क्वेश्चंस आते हैं, पार्टिसिपल को यूज करके वो हम लोग सीखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग पार्टिसिपल। ओके स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं पार्टिसिपल, यहां मैंने इसका परिभाषा मींस डेफिनेशन लिखा है कि जब क्रिया के रूप किसी वाक्य में एक विशेषण की तरह कार्य करता है तो उसे पार्टिसिपल कहते हैं। जो ब्रैकेट्स वाले शब्द हैं इसको हम लोग बाद में पढ़ेंगे, लेकिन ब्रैकेट्स वाले शब्द को छोड़कर पढ़िए कि जब क्रिया के रूप किसी वाक्य में एक विशेषण की तरह कार्य करता है तो उसे पार्टिसिपल कहते हैं। मींस जब वर्ब का फॉर्म्स, अब बोलिए वर्ब्स के फॉर्म्स कितने होते हैं, वर्ब्स के कितने फॉर्म्स होते हैं? V1 होता है, V2, V3, V4, V5 होते हैं ना। राइट, रोट, रिटेन, राइटिंग, राइट्स, ये 5 फॉर्म हो गए हमारे। किसी भी वर्ब का 5 फॉर्म्स होता ही होता है, ये निश्चित है। कोई भी ऐसा वर्ब नहीं है जिसका 5 फॉर्म्स नहीं होगा। हो सकता है कि उसका V1, V2, V3 भले एक हो, लेकिन उसके फॉर्म्स 5 होंगे। वो अलग अलग जगह पे अलग तरीके से ही यूज होगा। जैसे कट को ले लिया जाए तो कट का V1 भी कट, V2 भी कट, V3 भी कट, V4 कटिंग और V5 कट्स होता है। लेकिन है तो उसके 5 फॉर्म्स, क्योंकि उसके अलग अलग जगह अलग तरीके से यूज होंगे। ठीक है, तो देखिए बताया जा रहा है कि वर्ब का फॉर्म्स, चाहे वो कोई भी फॉर्म हो, मुख्य रूप से कोई भी फॉर्म नहीं, मुख्य रूप से आपके V3 और V4, V3 और V4 मुख्य रूप से यहां पे आता है और इनके बारे में भी विशेष चर्चा होगा। जब वर्ब का फॉर्म्स एक विशेषण की तरह काम करे, विशेषण मींस एडजेक्टिव है ना, सेंटेंस में क्या करे, विशेषता बताने लगे, तो वो क्या होता है, पार्टिसिपल कहलाता है। अब देखिए समझिएगा, यहाँ पे एग्जाम्पल मैं दे रहा हूं तो एग्जाम्पल से आप समझिएगा, एग्जाम्पल के आधार पे आप अच्छे से समझेंगे। यू हैव
बाउट ए चेयर, यू हैव बाउट अ चेयर। तो इसमें बताइए विशेषण कौन है ना। हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच के अनुसार चलते हैं। तो यू आपका हो गया प्रोनाउन, ठीक। हैव आपका हो गया वर्ब, वर्ब में कौन, तो हेल्पिंग वर्ब। बाउट हो गया मेन वर्ब। ए आपका हो गया आर्टिकल, लेकिन यह आर्टिकल में एडजेक्टिव होता है, विशेषण ही होता है। और यहाँ पे आपका हो गया चेयर, चेयर ये आपका हो गया नाउन, ठीक। तो विशेषण यहाँ क्या है, ए आपका है। हालांकि इसको आर्टिकल्स में रखा जाता है, यह आर्टिकल्स में पढ़ा जाएगा, है ना। तो अगर मुख्य स्पेशल विशेषण की बात की जाए तो अभी तक कोई इसको स्पेशल अपना विशेषण नहीं मिला। अगर हम अगला सेंटेंस यहीं पे लिखते हैं तो यू हैव बाउट अ न्यू चेयर। अब देखिए यहां पे मुख्य विशेषण क्या है आपका, तो यहां पे आपको मेन जो विशेषण जो एडजेक्टिव है वो है न्यू, है ना, जो कि बचपन से ही एडजेक्टिव है ना। ये न्यू जो शब्द है वो जहां कहीं भी आएगा वो विशेषण के ही रूप में आएगा। ये कंप्लीट रूप से एक विशेषण ही है ना। तो यहां देखिए ये विशेषण है, विशेषता बताता है। एडजेक्टिव का क्या रूल है कि यह जिस भी नाउन के पहले आएगा, जिस भी नाउन के पहले आएगा उस नाउन के गुण को बढ़ा देगा, चाहे वो अच्छा बता दे या बुरा बता दे, है ना, लेकिन वो उस गुण को बढ़ा देगा। अगर यहीं न्यू के जगह ओल्ड रहता तो चेयर कैसा हो जाता, पुराना हो जाता। लेकिन यहाँ पे अभी आपका क्या क्वालिटी है, तो न्यू है। तो हियर यू कैन से यू हैव बाउट अ न्यू चेयर। आप यहाँ कह सकते हैं कि इस सेंटेंस में यू हैव बाउट अ न्यू चेयर, तुम एक नई कुर्सी खरीद चुके हो। सेंटेंस सही है, ये विशेषण है। लेकिन अब आइए अगले सेंटेंस में हम देखते हैं, अगला सेंटेंस में क्या बोला गया है कि यू हैव बाउट अ ब्रोकन चेयर, यू हैव बाउट अ ब्रोकन चेयर। अब यहां पे आइए तो ये प्रोनाउन, ये हेल्पिंग वर्ब, ये मेन वर्ब और ये ए आर्टिकल और ये ब्रोकन जो है ये फिर वर्ब है और वो वर्ब का थर्ड रूप है ना। ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन और फिर फोर होता है ब्रेकिंग, फिफ्थ होता है ब्रेक्स। तो देखिए यहां पे ब्रोकन V3 यूज कर दिया है, बात समझ रहे हैं। लेकिन फिर भी ये विशेषता बता रहा है चेयर का, ये जो नाउन है इस नाउन का विशेषता ये बता रहा है कि कुर्सी कैसा खरीदा तुमने, तो टूटा हुआ खरीद लिया, है ना। कुर्सी कैसा खरीदे हो, तो टूटा हुआ खरीद लियो। तो कुर्सी टूटा है, जुटा है, नया है, पुराना है, अच्छा है, विशेषता बताया ना। तो यहां तो ब्रोकन है नहीं विशेषण, ब्रोकन तो वर्ब है, ये तो बचपन से ही वर्ब है। जैसे न्यू बचपन से क्या था, एडजेक्टिव था, समझे। तो ये क्या है कि ये तो है वर्ब, वर्ब का रूप, ये V3 है। लेकिन ये काम कैसा कर दिया बुआ, ये काम कर दिया विशेषण की तरह, बात समझिए, है ना। ये है क्या, वर्ब, काम कैसा कर दिया, विशेषण की तरह। जब वर्ब के रूप कैसा काम करे, विशेषण की तरह काम करे, तो ना ही वो अब वर्ब कहलाएंगे, ना ही वो अब विशेषण कहलाएंगे, ये कहलाने लगेंगे पार्टिसिपल। इसी को कहा जाता है पार्टिसिपल। अब ये ना वर्ब रहेगा, अब ना विशेषण रहेगा, ये क्या कहलाएगा, पार्टिसिपल। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको एक अपना आपका एग्जाम्पल में देता हूं, है ना। मान लीजिए कि मैं क्लास लेता हूं और आप सारे बच्चे क्लास आए हुए हैं, लेकिन उस दिन मुझे कुछ काम पड़ गया और मैं किसी एक बच्चे को बोला हूं कि बाबू तुम क्या करो कि आज क्लास थोड़ा सा मैनेज कर दो, है ना। तो किसी बच्चे को बोले, किसी स्टूडेंट को बोले हैं, आप लोग के ही ग्रुप के किसी स्टूडेंट को बोले, तू है स्टूडेंट, बात समझे, है क्या स्टूडेंट, समझिए है क्या स्टूडेंट, ठीक। उसको हम काम कैसा दे दिए, बोलिए तो टीचर वाला काम दे दिए, टीचर वाला काम दे दिए। कहने का मतलब उसको हम बोले हैं कि तुम जाके क्या करो, मैनेज करो, थोड़ा सा बच्चों को शांत वगैरह कराओ और कोई शोर नहीं मचाए, कोई शोर मचाए तो उसका नाम लिखना, सबको बोलना है शांत रहने के लिए, और कुछ एक दो को क्वेश्चन दे देना ताकि वो लोग इन्वॉल्व रहे, ठीक है। वो स्टूडेंट काम करने कैसा लगा, टीचर की तरह, तो क्या वो स्टूडेंट कहलाएगा कि टीचर कहलाएगा, बताइए, वो क्या कहलाने लगता है। तो अब ना स्टूडेंट कहलाता है ना वो टीचर कहलाता है, अब उसको कहते हैं मॉनिटर। टेल मी, मॉनिटर कहते हो ना, मॉनिटर किसको कहते हो, तो जो टीचर के एब्सेंट में क्या करते हैं
कि वो थोड़ा सा मैनेज करते हैं क्लास को। तो यही हुआ, स्टूडेंट वो टीचर की तरह बिहेव करने लगा तो उसको हम मॉनिटर करते हैं, है ना। उसी प्रकार से कि जब वर्ब विशेषण की तरह काम करेगा तो ना वो वर्ब कहलाएगा ना विशेषण कहलाएगा, वो कहलाएगा पार्टिसिपल। तो पार्टिसिपल में इतना ही काम नहीं खत्म हुआ, पार्टिसिपल के प्रकार भी होते हैं, पार्टिसिपल के टाइप्स भी हैं जो कि आपको पढ़ने होंगे। अब ये जो पार्टिसिपल आप देख रहे हैं तो इससे आपको पूछा जा सकता है ये कौन सा पार्टिसिपल है। आप पार्टिसिपल तो बता रहे हैं लेकिन पार्टिसिपल में कौन सा पार्टिसिपल है ये जानना इंपॉर्टेंट होता है। तो अब जानिए कि पार्टिसिपल कितने होते हैं और उनके क्या क्या यूजेस है हुआ। तो आप एक काम करिए, इसको लिखना चाहते हैं लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं ले लीजिए, इसको मैं क्लीन कर देता हूं। अब देखिए, अगर आप पहले एग्जाम्पल से समझ गए तो ठीक है, नहीं तो एक और एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं, इसमें आप बताइए कि कौन पार्टिसिपल है, कौन सा शब्द इसमें पार्टिसिपल है, आप बताइए। अगर कोई सेंटेंस आपको दिया गया है और बोला जा रहा है कि ही इंटर्ड इनटू अ रनिंग ट्रेन, ही इंटर्ड इनटू अ रनिंग ट्रेन, तो इसमें पार्टिसिपल क्या होगा आपका। देखिए ये तो आपका हो गया प्रोनाउन जिसको सब्जेक्ट भी आप कहते हैं, ये तो आपका हो गया मेन वर्ब, ये आपका हो गया प्रीपोजिशन, ये आपका आर्टिकल की तरह काम कर रहा है। रनिंग ये देखिए V4 है बउआ, रन का ये V4 है और ये ट्रेन है नाउन, है ना। तो देखिए आप क्या कर रहा है कि ये रनिंग आकर यहाँ क्रिया की तरह काम नहीं कर रहा है, वर्ब की तरह बिहेव नहीं कर रहा है, ये क्या कर रहा है कि इस ट्रेन की विशेषता को बता रहा है कि ट्रेन क्या कर रहा है, ट्रेन चल रहा है। बात समझे, ट्रेन की विशेषता को बताने लगा कि ट्रेन चल रहा है ना। कुछ भी बताए वो, ट्रेन बड़ा है, छोटा है, लंबा है, चौड़ा है, चल रहा है, रुका हुआ है, तो ये विशेषण हो गया, है ना। है ये वर्ब, काम करने कैसे लगा तो विशेषण की तरह, ये इसका गुण बताना आप शुरू कर दिया ट्रेन का कि ये ट्रेन चल रहा है। तो इस प्रकार से अब ये ना वर्ब रहेगा, अब ना ये एडजेक्टिव रहेगा, ये दोनों मिलकर क्या बनाएगा तो पार्टिसिपल का निर्माण करेगा। ये बउआ बन गया आपका पार्टिसिपल, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हैं सिंपली कि वेन वर्ब एक्ट्स एज एन एडजेक्टिव इक्वल टू पार्टिसिपल, है ना। शॉर्ट में आप इसी को बोल सकते हैं कि वर्ब प्लस एडजेक्टिव इक्वल टू पार्टिसिपल, इसको आप शॉर्ट में ये बात कह सकते हो। देखिए समझिए इस बात को यहां पे, है ना। वर्ब प्लस एडजेक्टिव आप इसे कह सकते हैं पार्टिसिपल। वर्ब कैसा काम करेगा विशेषण की तरह, तो इसे हम पार्टिसिपल कहेंगे, है ना। अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं ले लीजिए, इसे मैं क्लीन करूंगा। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ पार्टिसिपल, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ पार्टिसिपल। हाउ मेनी? Then 3 types, right? Okay, number 1, present participle, present participle. Second is past participle. और अब बताइए थर्ड क्या होगा। पहला प्रेजेंट पार्टिसिपल, दूसरा पास्ट पार्टिसिपल, तीसरा फ्यूचर पार्टिसिपल। टेंस पढ़ रहे हो, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर टेंस नहीं, तीसरा होता है परफेक्ट पार्टिसिपल, ठीक ना। बोला था ना सब लोग फ्यूचर पार्टिसिपल, है ना। फ्यूचर पार्टिसिपल नहीं होता है बाबू, प्रेजेंट पास्ट और परफेक्ट पार्टिसिपल होते हैं। ये क्या होते हैं, इनके प्रकार क्या है जानते हैं, आइए इनके बारे में डिटेल से थोड़ा जाना जाए। तो सबसे पहला हम लोग जानते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल के बारे में। प्रेजेंट पार्टिसिपल, ठीक ना, प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो लिखिएगा
when V4 acts as an adjective is called present participle, is called present participle। जब V4 कैसा काम करता है, विशेषण की तरह, तब उसे कहते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल। ध्यान रखिएगा, कौन? तो V4 जब आपका विशेषण की तरह काम करेगा, है ना, वर्ब का ही कोई रूप करेगा, या V3 करेगा या V4 करेगा, V1 V2 और V5 नहीं करता है ना। तो V4 जब करेगा तो वो कहलाता है आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल। इसका एक एग्जांपल रनिंग ट्रेन वाला भी दिए हैं, एक और एग्जांपल मैं दे रहा हूं, वो भी देखिएगा आप लोग। We saw a flying man. We saw a flying man. हम लोगों ने एक उड़ता हुआ व्यक्ति देखा। तो वी यहां पे देखिए प्रोनाउन, सॉ V2 मेन वर्ब, ये आपका आर्टिकल, फ्लाइंग है V4, लेकिन ये क्रिया की तरह नहीं काम कर रहा है, बल्कि ये जो मैन आया है नाउन के रूप में, इसका ये गुण बता रहा है। आदमी, कैसा आदमी है? तो उड़ता हुआ आदमी। आदमी का विशेषता क्या है यहाँ पे? तो उड़ रहा है आदमी, है ना, होता है ना, लंबा आदमी, बड़ा आदमी, छोटा आदमी, गोरा आदमी, काला आदमी। तो यहां पर गुण क्या है मैन का? कि वो क्या है? फ्लाइंग, उड़ता हुआ व्यक्ति को देखा है। तो है ये V4, वो काम करने कैसे लगा? तो विशेषण एडजेक्टिव की तरह काम करने लगा। जब वर्ब का V4 विशेषण की तरह काम करेगा तो ये पार्टिसिपल कहलाएगा। लेकिन पार्टिसिपल में कौन सा? तो प्रेजेंट पार्टिसिपल। बोलिए कौन सा कहलाएगा? तो प्रेजेंट पार्टिसिपल कहलाएगा। क्यों प्रेजेंट पार्टिसिपल कहलाएगा? तो जब V4 विशेषण की तरह काम करते हैं तो वो प्रेजेंट पार्टिसिपल ही कहलाते हैं। बोलिए डन यहां तक समझे? कोई क्वेश्चन है तो जरूर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है, क्लास अच्छा लग रहा है, सब कुछ सही है, तो आप शेयर भी करना सीखिए। थोड़ा सा तो आपको टाइम लगेगा, हम इतना टाइम देकर, एक्स्ट्रा टाइम देकर, मेहनत करके आपका बनाते हैं। ये जो वीडियो आप देख रहे हैं ये बहुत ही एडिटिंग करना पड़ेगा, बहुत कुछ इसमें मेहनत करना पड़ेगा। 4 घंटे कम से कम इसमें वीडियो में लगेगा, 3 से 4 घंटा। तो 3 मिनट दे दो शेयर करने के लिए। नंबर 2, पास्ट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल व्हेन V3 acts as an adjective is called past participle, is called past participle। जब V3 विशेषण की तरह काम करेगा तो वो कहलाएगा पास्ट पार्टिसिपल। ठीक है, V3 जब किसकी तरह काम करेगा? विशेषण एडजेक्टिव की तरह काम करेगा तो इसे हम कहेंगे पास्ट पार्टिसिपल। राइट। अब देखिए एग्जाम्पल के तौर पे देखा जाए तो एक एग्जाम्पल हम पहले आपको नॉर्मली देते हैं कि दे रीड इंग्लिश हेयर, दे रीड इंग्लिश हेयर। तो यहां पे आपका पार्टिसिपल या विशेषण है तो है ही नहीं, विशेषण है ही नहीं, वे लोग यहां अंग्रेजी पढ़ते हैं। तो यहां पे आपका जो इंग्लिश है ये है नाउन, समझे? इसका कोई भी गुण नहीं बताया गया है, इसका कोई भी क्वालिटी यहां नहीं बताया गया। इंग्लिश आपका यहाँ पे नाउन है, इसका कोई भी क्वालिटी नहीं बताया गया, डायरेक्ट इसको ले आया गया है। अब अगर इसके पहले कुछ भी आता है, समझे, तो समझिए कि वो विशेषण होगा। लेकिन अगर वर्ब का फॉर्म विशेषता बताना शुरू कर दिया तब वो समझिए कि आपका पार्टिसिपल होगा। अब देखिए सेंटेंस इस तरह से बनाते हैं सेकेंड में, दे रीड स्पोकन इंग्लिश हेयर, दे रीड स्पोकन इंग्लिश हेयर, है ना। स्पोकन नहीं बोलना है, स्पोकन नहीं बोलना है, स्पोकन कन, ठीक है, स्पोकन बोलिएगा, स्पोकन नहीं बोलिएगा, है ना। इसका सही उच्चारण होता है स्पोकन, नॉट स्पोकन।
तो देखो ये तो हमारा इंग्लिश नाउन है, इससे पहले क्या आया, तो स्पोकन आया। स्पोकन स्पीक का V3 है, स्पीक का V3 है, स्पोकन है ये वर्ब का रूप, लेकिन काम ये कैसे करने लगा है, तो विशेषण का, है ना। इंग्लिश का ये क्या कर रहा है, विशेषता बता रहा है, इंग्लिश के गुण को थोड़ा इंप्रूव कर दिया, है ना। यहाँ पे बच्चे अंग्रेजी सीखने आते हैं पहला में, और यहाँ बोल रहा है कि स्पोकन इंग्लिश सीखने आते हैं, मीन्स अंग्रेजी बोलना सीखने आते हैं, तो इंग्लिश के गुण को यहाँ बढ़ा दिया। तो इस प्रकार से ये एडजेक्टिव हो गए। तो इस तरह से आप देखिए, जब बोला गया है कि V3 जब काम करे विशेषण की तरह, है ना, V3 जब काम करे विशेषण की तरह, तो ये क्या कहलाएगा, ये पार्टिसिपल कहलाएगा। कैसा, तो पास्ट पार्टिसिपल, है ना, पास्ट पार्टिसिपल। बोलिए कैसा, पार्टिसिपल, तो पास्ट पार्टिसिपल। आई थिंक कि आप लोग इजीली समझ रहे होंगे, आप लोग को ज्यादा दिक्कत नहीं हो रहा होगा। एंड आई थिंक कि यू आर एंजॉयिंग दिस वीडियो, आई थिंक सो। अब पता नहीं आप लोग को मजा आ रहा है, मन लग रहा है कि नहीं, कमेंट जरूर कीजिए तो पता चलेगा कि आप लोगों को कैसा लग रहा है। आपके लिए देखिए एकदम न्यू टॉपिक लेकर आए हैं और अपने स्तर से इसको अच्छी तरह से समझाने की कोशिश हम कर रहे हैं। आप कितना % समझ पा रहे हैं ये भी आप मुझे जरूर बताइएगा, है ना। ये आपका हो गया पास्ट पार्टिसिपल, इस तरह से इसको समझा जा सकता है, ठीक। और आपको पार्टिसिपल के समय हम पहला एक एग्जांपल दिए हैं कि यू बाउट ए ब्रोकन चेयर, तो ब्रोकन चेयर, वहां पे ब्रोकन पार्टिसिपल है, तो कैसा पार्टिसिपल हुआ ब्रोकन, बताइए तो नीचे कमेंट कीजिए। तो अभी का भी ब्रोकन कैसा पार्टिसिपल हुआ, प्रेजेंट की पास्ट, कमेंट करके बताइए। इसको मैं क्लीन करता हूं, तब तक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग। देखिए हुआ फर्स्ट और सेकेंड कंप्लीट, बचा कौन, परफेक्ट पार्टिसिपल। तो आइए नंबर 3 परफेक्ट पार्टिसिपल हम पढ़ते हैं। परफेक्ट पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल क्या होता है कि व्हेन हैविंग प्लस V3, हैविंग प्लस V3 acts as an adjective is called perfect participle, is called perfect participle, okay। when having plus V3, having के साथ V3, अरे यार बच्चे बाहर शोर कर रहे हैं, खेल रहे हैं बच्चे, चलिए। हैविंग प्लस V3, हैविंग के साथ V3 होने चाहिए, है ना, और यह एक विशेषण की तरह काम करे। हैविंग के साथ V3 हो और ये विशेषण की तरह काम करे। अकेला V3 रहा तो वो पास्ट पार्टिसिपल, लेकिन अगर वही V3 हैविंग के साथ है तो वो क्या बन जाता है, आपका परफेक्ट पार्टिसिपल। जब वो विशेषण की तरह काम करने लगेगा, मतलब किसी आपके नाउन से पहले वो आ जाएगा। तो देखिएगा एग्जाम्पल में दे रहा हूं, एक एग्जाम्पल के थ्रू आप समझ सकते हैं। हैविंग पास्ट मैट्रिक एग्जाम आई गोट एडमिशन इन 11th। Having passed the metric exam, I got admission in 11th। तो यहां पर देखिए आप हैविंग को देख सकते हैं, पास्ट ये V3 के रूप में काम कर रहा है। ये द मैट्रिक एग्जाम हुआ आपका क्या है, पूरा का पूरा नाउन है। तो नाउन जो मैट्रिक एग्जाम है उससे पहले हैविंग प्लस V3 मिलकर क्या कर रहा है कि एक विशेषण का निर्माण कर रहा है। ये दोनों मिल रहे हैं और दोनों मिलके क्या कर रहे हैं कि ये विशेषण की तरह काम करने लगे हैं, है ना, मीन्स एडजेक्टिव की तरह काम कर रहे हैं। हैविंग भी है, V3 भी है, और क्या है बीच में, और ये क्या काम कर रहे हैं, तो ये विशेषण की तरह काम कर रहे हैं। तो ये सब जब मिल जाएंगे तो ये हमारा क्या करेगा, पार्टिसिपल बनेगा। तो कैसा, परफेक्ट पार्टिसिपल बनेगा, परफेक्ट पार्टिसिपल, है ना। बोलिए कैसा पार्टिसिपल बना है, तो परफेक्ट पार्टिसिपल बना। अब देखिए यहां पे मैंने आपको प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल तीनों पार्टिसिपल समझाया।
पार्टिसिपल को डिटेल से समझाया, A to Z बातें हुई हैं इसमें, है ना। आप इसको कंप्लीट रूप से लिख लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए, अच्छे से समझ जाइए। अगर कहीं भी दिक्कत हो आप कमेंट कीजिए। यहाँ तक कि मेरा व्हाट्सएप नंबर भी सभी को दिया हुआ है, व्हाट्सएप नंबर पे भी आप मेरे को मैसेज कर पूछ सकते हैं अगर आपको कुछ प्रॉब्लम हो तो, है ना, कि कहाँ पे क्या, अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा हो, किसी सेंटेंस में आपको कुछ समझना हो, आप पूछ सकते हैं, है ना। आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा हो और इस वीडियो को आपने एंजॉय किया हो, आपके लिए ये वीडियो इंफॉर्मेटिव रहा हो। और इसी प्रकार से मैं अगले क्लास में आपको इसके आगे बताऊंगा और पार्टिसिपल का क्लाउज में कैसे यूज होगा वो मैं बताऊंगा, है ना। अगला क्लास हमारा यही रहेगा कि पार्टिसिपल किस प्रकार से क्लाउज में काम आता है वो हमको आपको बताना है और एग्जाम में ये कैसे यूज आएगा। ठीक है, इस वीडियो को यहीं रहने देते हैं, आपसे मुलाकात फिर अगले वीडियो में होगा। ओके, टेक केयर एवरीबॉडी, सी यू अगेन।